एस बी ए फाइनाइट सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट is said to be identity permutation if f of a is equal to a for all a belongs to s. all a belongs to s. बोले का मतलब ये है कि अगर s हमारे पास कोई भी फाइनाइट सेट है ना, तो वो आइडेंटिटी तभी कहलाएगा जब एलिमेंट डालने पर वही उसकी इमेज वही मिले, है ना। जैसे मान लेते हैं हम लोग s इक्वल टू सेट कंसीडर करते हैं a1 a2 a3 a4 डॉट 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 a, तो f ऑफ a1 का वैल्यू a1 आएगा, f ऑफ a2 का वैल्यू a2 आएगा, f ऑफ a3 का वैल्यू a3 आएगा, और वैसे ही f ऑफ an का वैल्यू an आएगा। ठीक है, जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है इसको हम आई से डिनोट करते हैं, तो आई को हम लिखेंगे कैसे, देखो a है a1 है तो f ऑफ a1 आएगा, a2 है तो क्या आएगा f ऑफ a2 आएगा, a3 है तो क्या आएगा f ऑफ a3 आएगा, और an है तो क्या आएगा f ऑफ an आएगा। यदि एग्जांपल में आप लेना चाहो तो ऐसे ले सकते हो कि i इज इक्वल टू 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, 4 का इमेज 4 और n का इमेज n। इस तरह के परम्यूटेशन को जो हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहते हैं। जो एलिमेंट डालेंगे वही एलिमेंट हमको इमेज के फॉर्म में देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ठीक है, चलिए इसको देखिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट और कंपोजिशन। प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ टू परम्यूटेशन। प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ टू परम्यूटेशन, ये क्या आपका समझते जरा, है ना। प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा, प्रोडक्ट को कंपोजिशन का नाम देते हैं। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई दो फंक्शन है, ऐसे f हमारे पास कोई फंक्शन है जो s से लेकर s तक है, और g हमारे पास भी कोई फंक्शन है जो s से लेकर s तक है। ठीक है, तो इनका कंपोजिशन जैसे निकलता है वैसे ही दो प्रोडक्ट भी जो है परम्यूटेशन का वैसे ही निकाला जाता है, क्योंकि परम्यूटेशन भी तो एक फंक्शन ही था। परम्यूटेशन भी क्या था, मैपिंग एक फंक्शन ही तो था ना। जैसे कैसे, जैसे मान लेते हैं आपको कंपोजिशन निकालना होगा f of g, तो कैसे लिखा जाएगा, f of g of x लिखा जाएगा, है ना। इसी को दो परम्यूटेशन का प्रोडक्ट बोला जाएगा, f g के फॉर्म में, है ना। जैसे आपको एग्जांपल हम देते हैं, जैसे समझ लीजिए बात को, एग्जांपल के फॉर्म में मान लेते हैं f हम कोई परम्यूटेशन ले रहे हैं, इसके पास सपोज एलिमेंट है 1 2 3 4 और सपोज है 4 3 1, ये f है हमारे पास। ठीक है ना, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, 4 3 1 2 कुछ भी जो जो मर्जी को नीचे ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी ले सकते, 2 3 4 1 ले लेना, ऐसे ऐसे लेंगे 2 3 4 और क्या लिए 1, 2 3 4 और 1 ले लिए। ठीक है, f हमारे पास। और दूसरा हम लोग ले रहे हैं परम्यूटेशन g, हाँ दूसरा परम्यूटेशन ऑफ g ले रहे हैं 1 2 3 4 और ये 3 4 2 1। इनका अगर हमको प्रोडक्ट निकालना है, f इंटू जी निकालना है ना, क्या निकालना है, f इंटू जी। f इंटू जी मतलब f ऑफ gx, तो यहाँ पर f इंटू जी का मतलब हुआ f o g और इसका मतलब हुआ f ऑफ gx, यही ना। जैसे मान लो कि आपको निकालना है f ऑफ g ऑफ 1 चाहिए, क्या निकालना है, f ऑफ g ऑफ 1। तो अब g के पास जाओ, g में 1 का इमेज कितना है, 3 है, तो यहाँ f ऑफ यहाँ बैठा दो 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3 हो गया। अब 3 का इमेज इसमें कितना है, 4 है, तो 3 का इमेज कितना है 4, मतलब f ऑफ कितना हो गया 4। 1 का इमेज कितना हो गया हमारा, 1 का इमेज कितना आ गया बताओ तो 4 है, 1 का इमेज कितना आ गया 4 है ना। वैसे ही दूसरा हम लोग f ऑफ मान लेते हैं g ऑफ 2 लेते हैं, तो f ऑफ g ऑफ 2 मतलब g का 2 कितना है, देखो तो g का 2 कितना है 4, तो f का 4 कितने का है, f का 4 कितने का है 1। f ऑफ g ऑफ 3 निकाल के देखो जरा, तो f ऑफ g ऑफ 3, g का 3 देखो कितना है 2, तो f का 2 कितना है 3 हो जाएगा। f ऑफ g ऑफ 4 करके देखो, तो f ऑफ g ऑफ 4, g का 4 कितना है 1, तो f का 1 कितना है 2। तो इस तरह से हम इसका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। इस तरह से क्या करें, इसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, समझ आएगा।
अगर आपको इसको शॉर्टकट तरीके से निकालना है कि सर हम शॉर्टकट कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका शॉर्टकट निकालने का भी तरीका है। शॉर्टकट कैसा है समझिएगा। शॉर्टकट जैसे f इंटू जी निकालना है तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो। देखो 1 का इनवर्स कितना है 4, तो इनका प्रोडक्ट को आप कैसे लिखोगे ना, अगर हमको प्रोडक्ट लिखना होगा तो उसको ऐसे ना लिखेंगे fc इज इक्वल टू 1 का इनवर्स 4 आया तो यहां लिखेंगे 1 4, 2 का इनवर्स 4 आया, सॉरी 1 का इनवर्स 4 आया, 2 का इनवर्स 1 आया, 2 का इनवर्स 1 लिख देंगे हम लोग। 3 का इनवर्स कितना आया बताओ, 3 का 3 आया है, हाँ 3 का 3 आया है, बोले देखो तो f ऑफ 2 3 है ना, और 4 का कितना आया था, 4 का कितना आया है 2 आया है। 3 का इमेज यहां पर 3 ही आया है, 3 का इमेज यहां पर 3 आया है, तो ये एफजी हमारे पास है। ठीक है, अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालना चाहे तो डायरेक्टली हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली हम कैसे निकालेंगे, एफजी निकालना है तो हम जा किसके पास रहे हैं, जी के पास, और जी से हम किसको डिसाइड कर रहे हैं, एफ को। जी से किसको डिसाइड कर रहे हैं, एफ। तो अब जी तरफ से उठाओ जा रहा है, जी में 1 का इमेज कहां जा रहा है 3 पर, तो एफ के पास पहुंचो, 3 का इमेज कहां जा रहा है 4 पर, तो 1 का इमेज कहां चल गया 4 पर। इसका 2 पकड़ो, 2 को उठाओ, 2 का इमेज कहां पर जा रहा है 4 में, और 4 का इमेज कहां पर जा रहा है 1 में, और 2 का इमेज कहां चल गया 1 में। 3 उठाओ, 3 का इमेज कहां पर जा रहा है 2 में, 3 का इमेज कहां जा रहा है 2 में, और 2 का इमेज कहां जा रहा है 3 में, तो 3 का इमेज कहां जाएगा 3 में। 4 का इमेज कहां पर जा रहा है बताओ 1 में, और 1 का इमेज कहां पर जा रहा है 2 में, तो 4 का इमेज कहां पर जाएगा 2 में। यानी कि हम जी के तरफ से एलिमेंट को उठाएंगे और एफ के पास पहुंचेंगे, तो एफ इंटू जी हो जाएगा। समझे बात को, यही पर अगर जी इंटू एफ निकालना रहे तो, जी इंटू एफ निकालना रहे तो किसके पास आएंगे, एफ के पास आएंगे, किसके पास एफ के पास। एफ का 1 पकड़िए, एफ का 1 2 3 4 लिख जाएगा, एफ का 1 को पकड़ो, 1 का इमेज 2 पर जा रहा है, 2 का इमेज 4 पर जा रहा है, तो 1 का इमेज 4 पर जाएगा, 2 का इमेज 3 पर जा रहा है, 3 का इमेज 2 पर जा रहा है, 2 का इमेज 2 पर जाएगा, 3 का इमेज 4 पर जा रहा है, 4 का इमेज 1 पर जा रहा है, तो 3 का इमेज 1 पर जाएगा, 4 का इमेज 1 पर जा रहा है, 1 का इमेज 3 पर जा रहा है, तो 4 का इमेज 3 पर जाएगा। जाएगा ना, अगर आप गौर करिए तो f इंटू जी जो होगा ये कभी भी g इंटू एफ के बराबर का नहीं होगा। इस केस में f इंटू जी जो है ये g इंटू एफ के बराबर का नहीं होगा। क्लियर बात, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, f इंटू जी के बराबर, g इंटू एफ के बराबर का नहीं होगा। ये कब पॉसिबल है, जब ये दोनों देखो यहां पर देखो 1 2 3 4 पहला कितना है 1 2 3 4 और दूसरा भी कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। यहाँ पर एलिमेंट सब क्या है, सेट से इसमें सेट यहाँ डिसजॉइंट नहीं है। जैसे पहला एफ अंदर, एफ सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 है, और जी के अंदर भी क्या है 1 2 3 4, तो क्या दोनों डिसजॉइंट है, नहीं है। अगर दोनों डिसजॉइंट होते तो ये कभी भी ये जो है हमेशा क्या होता, फिर यहाँ पर ये दोनों क्या है डिसजॉइंट है, नहीं है, ये डिसजॉइंट नहीं है, इसलिए एफ इंटू जी जी इंटू एफ के बराबर का नहीं होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग उदाहरण मान के कि इफ एफ एंड जी आर द two disjoint permutation, two disjoint permutation, then f into g, ये दोनों क्या है डिसजॉइंट है, ये दोनों क्या है डिसजॉइंट है, नहीं है। यहां पर क्या लिखा हम, अगर f और g दोनों क्या हो, f और g दोनों क्या हो डिसजॉइंट हो, तब क्या होगा f इंटू जी जो होगा वो g इंटू एफ के बराबर का हो जाएगा। बट f एंड g आर नॉट डिसजॉइंट, अगर ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है तब इनका जो कंपोजिशन होगा वो भी आपस में डिसजॉइंट नहीं होगा। ये एक रिमेंबर करने वाली बात है। क्लियर है नहीं है बात, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसमें हम क्या किए, इसमें कैसे मल्टीप्लाई किया हम, टेकिंग जी टू एफ, और इसमें टेकिंग एफ टू जी। देखो ना यहाँ हम पहले जी के पास जा रहे हैं फिर एफ के पास जा रहे हैं ना, एफ और जी का मतलब हुआ, हाँ कि ना। तो ये होता है प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ टू परम्यूटेशन, दो परम्यूटेशन को इस तरह से प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही का डेफिनेशन लिख लिया थोड़ा सा। नेक्स्ट करेंगे आपको साइक्लिक परम्यूटेशन। साइक्लिक परम्यूटेशन, ठीक है। साइक्लिक परम्यूटेशन लिखेंगे परम्यूटेशन एफ permutation f on a set S of n distinct element
परम्यूटेशन हमारे पास एक सेट था जिसके पास m डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, m डिस्टिंक्ट एलिमेंट is called m distinct element is called m distinct element। क्या क्या डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते हैं? a1 होगा, a2 होगा, a3 होगा, डॉट डॉट am is called cyclic permutation is called cyclic permutation of length m if f of a1 बराबर a2, f of a2 बराबर a3, f of a3 बराबर a4, डॉट डॉट f of a m माइनस 1 बराबर am और f of am बराबर वापस आ जाएगा a1 फॉर m ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉर m greater than equal to 1 is called m is called equal to हो गया ना। ये होता हमारा साइक्लिक परम्यूटेशन की कहानी कि मतलब a1 का इमेज a2 पर जाएगा, a2 का इमेज a3 पर जाएगा। बोलने का मतलब ऐसा इधर जैसे कोई परम्यूटेशन हम ले रहे हैं f मान के चलो, अगर a1 एलिमेंट है तो उसका इमेज बन रहा f of a1, यानी कि a1 का इमेज a2 बन रहा है, ऐसा a1 का इमेज a2 बन रहा, a2 का इमेज a3 बन रहा, a3 का इमेज a4 बन रहा, a4 का इमेज a5 बन रहा और am-1 का इमेज am बन रहा और am का इमेज वापस अगर a1 बन रहा है तो उसको साइक्लिक फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा a1 a2 a3 a4, इस तरह से करते करते am तक लिखा जाएगा और फिर m 1 मिनट बना रहा है am है, बस इतना लिख रहा है। समझे आपको? जैसे मान लेते हैं एग्जांपल हम आपको लेके समझाने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा दिया हुआ परम्यूटेशन 1 2 3 4 5 और मान लेते हैं ये सेट में 6 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 5 3 6 मान लेते हैं, ऐसा हमारे पास 2 4 1 5 3 क्या नाम दे 6 है। इसको वो साइकिल कैसे बनाना है, साइकिल कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो साइकिल बनाने का तरीका देखो। 1 किसके पास जा रहा है? 2 के पास। 2 किसके पास जा रहा है? 4 के पास। ठीक है ना? अब 4 के पास 1 2 के पास गया, 2 4 के पास गया, 4 किसके पास जा रहा है? 5 के पास। 5 किसके पास जा रहा है? 3 के पास। और 3 वापस किसके पास जा रहा है? देखो तो 1 के पास, तो 1 हम ले लिए हैं, अब नहीं लेंगे तो सब बोलोगे 6 का आ गया। ये देखो, ये खुद के पास जा रहा है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी कैसा एलिमेंट है? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को सर्कल के अंदर, सॉरी साइकिल के अंदर नहीं लिखा जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट को, आइडेंटिटी क्या एलिमेंट को साइकिल के अंदर क्या नहीं लिखा जाएगा। क्लियर बात? जैसे आप लोग चाहो और एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, साइकिल के अंदर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, मान के चलो ऐसे इसको साइकिल बनाना तो कैसे लिखेंगे? 1 किसके पास जा रहा है बताओ? 1 किसके पास? 2 किसके पास? 3 के पास। 3 किसके पास? 4 के पास। 4 किसके पास? ये हो जाएगा हमारे पास। समझे बात को? कहीं बार आपको ऐसे परम्यूटेशन लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7। 1 गया 2 के पास, 2 गया 3 के पास, 3 गया 1 के पास, 4 4 के पास, 5 5 के पास, 6 6 के पास, 7 7 के पास। अब साइकिल बनाना होगा तो 1 किसके पास जाएगा? 1 किसके पास जाएगा? 2 के पास। 2 किसके पास गया? 3 के पास। 3 किसके पास गया? 1 के पास। उधर मतलब नहीं लिखेंगे। समझना बात? ऐसा भी हो सकता है। क्लियर नहीं है बात? क्लियर है ना? तो इस तरह से जो है एक और एग्जांपल यहाँ से जैसे मान लो एग्जांपल ऐसे लिखिए लो 1 2 3 4 5 6। 1 गया 2 के पास, 2 गया 4 के पास और 4 गया 3 के पास और 3 गया 5 के पास। 5 गया 1 2 के पास गया, 2 4 के पास गया, 4 3 के पास गया, 3 5 के पास गया, 5 1 के पास गया, 6 6 के पास गया। तो फिर क्या लिखेंगे? 1 गया 2 के पास, 2 गया 4 के पास, 4 गया 3 के पास, 3 गया 5 के पास और 5 वापस 1 के पास, 6 6 के पास जा रहा था। ये हमारा हो जाएगा साइकिल। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या? साइकिल हो जाएगा। इस तरह से जो हम क्या करेंगे इसको, इस तरह से हम साइकिल जो है करना। ठीक है ना? अब बात यहाँ पर ये आती है कि साइकिल का एक लेंथ भी होगा। क्या होगा? लेंथ भी होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ साइकिल। लेंथ ऑफ साइकिल, लेंथ ऑफ साइकिल को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। इसमें 5 एलिमेंट है तो उसका लेंथ 5 का हो जाएगा। इसका अगर हम लेंथ की बात करें
तो इसका लेंथ 4 का हो जाएगा। इसका अगर हम लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ 5 का हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसके लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ 3 का हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका लेंथ को जब किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से डिनोट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा बात? चलिए कॉपी करिए इसको। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। इसी में एक चीज और देखिए, लेंथ समझ आ गया ना। अरे इसी में एक चीज और देख लो, जैसे सपोज मान लेते हैं हमारे पास कोई साइकिल है ऐसे, सिग्मा इज इक्वल टू 2, 4, 5 और 6 है, और ये बिलोंग कर रहा है S6 को, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 2, 4, 5, 6 है, S6 है, मतलब इसके अंदर 6 एलिमेंट होंगे। तो लिखा कैसे जाएगा सिग्मा को, 1, 2, 3, 4, 5 और क्या लिखा जाएगा 6। 1 किसके पास जा रहा है फिलहाल नहीं पता, लेकिन 2 किसके पास जा रहा है, और 4 किसके पास जा रहा है 5, और 5 किसके पास जा रहा है 6। अब इन दोनों के बारे में नहीं पता, इनके बारे में ये क्योंकि साइकिल है, तो साइकिल में जो खुद के पास जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, उनको नहीं लिखा जाता है। तो इसलिए 1 किसके पास गया होगा 1 के पास, और 6 किसके पास गया होगा 6 के पास। तो ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रोग्रेशन वैसे मान सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये हो गया। इसके बाद इसका अगर हम इनवर्स निकालना चाहें तो उसको घुमा देंगे, मतलब 6, 5, 4, 2। तो ऐसा परम्यूटेशन को हम बोलते हैं, क्या बताओ, इनवर्स परम्यूटेशन कहा जाएगा। यानी कि इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा, 6 जाएगा 5 के पास, 5 जाएगा 4 के पास, और 4 जाएगा 2 के पास। तो बचा कौन, 3 के पास, 2 के पास, और 1 के पास। समझ में आ रहा है? हाँ कि ना। यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन कौन, आइडेंटिटी एलिमेंट 6 के पास जा रहा था, अब उल्टा हो गया, 6 5 के पास जा रहा है, ठीक है। 5 किसके पास जा रहा था, वहां 5 किसके पास जा रहा था, 5 6 के पास, यहाँ 5 4 के पास जा रहा है, यहाँ 4 5 के पास जा रहा था, 4 2 के पास जा रहा है, अब 3 के पास 2 के पास 1 के साथ। परम्यूटेशन हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स परम्यूटेशन कहा जाता है। क्या कहेंगे उसको, इनवर्स परम्यूटेशन। समझ में आ रही बात? हाँ या ना? चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे, आगे देखो बड़ा इसको। यहां पर एक और चीज आप देखेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई साइकिल है। अच्छा, यहाँ जो हम इनवर्स परम्यूटेशन लिखे ना, उसको इनवर्स साइकिल भी बोल सकते हैं, बात बराबर है ना। यहाँ पर मान लेते हैं एक साइकिल है सिग्मा 1, जिसके अंदर का एलिमेंट है 1, 4 और 5, और ये बिलोंग करता है सबको S5 से। कितने एलिमेंट है इसके, 5। 1 है, 4 है और 1 है 5। 1 है, 4 है और क्या है 5। दूसरा ले रहे हैं सिग्मा 2, इसके अंदर 6 और 7 है, और ये S7 है मान लीजिए। तो इन दोनों के अंदर, साइकिल के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। कॉमन एलिमेंट है, 2 साइकिल्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट। तो ये दोनों साइकिल जो होंगे, 2 साइकिल सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर व्हाट, सेड टू बी डिसजॉइंट साइकिल इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। हालांकि ये परम्यूटेशन 1 4 के पास गया, 4 5 के पास गया, तो एलिमेंट तो 5 है। जैसे सिग्मा 1 के अंदर 1 4 के पास गया, 4 किसके पास गया 5 के पास गया, और 5 किसके पास जा रहा है बताओ 1 के पास जा रहा है, तो 2 के पास गया होगा, 3 के पास गया होगा। और सिग्मा 2 के अंदर कौन कौन सा है, 6 गया 7 के पास, तो 7 किसके पास 6 के पास, 1 के पास, 2 के पास, 3 के पास, 4 के पास, और 5 किसके पास 5 के पास गया। अब बोले सर ये तो कॉमन एलिमेंट है। अरे इसमें नहीं देखना है ना भाई, हमको कहां देखना है, साइकिल में। किसमें देखना है, साइकिल में। क्या साइकिल में कुछ मैच कर रहा है क्या, साइकिल में मैच कर रहा है क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, डिसजॉइंट साइकिल बोलेंगे। समझे बात को। अब इसी साइकिल में जितने भी 2 लेंथ के साइकिल होंगे, कितने लेंथ के, 2 लेंथ के, लेंथ ऑफ 2, लेंथ कितने होंगे 2 होंगे। ऐसे साइकिल जिनका लेंथ 2 होगा, ऐसे साइकिल को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या बोलेंगे हम इसको, ट्रांसपोजिशन। किसको बोला जाएगा, जिसका तो कितने लेंथ का साइकिल होगा, 2 लेंथ का साइकिल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजिशन बोलेंगे। समझ में आई बात। अगर आप डिस्टेंस साइकिल हेडिंग के डिस्टेंस साइकिल इसको उतारिए, और उतारने के बाद ट्रांसपोजिशन हेडिंग लेंगे, ठीक है ना।